अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल, scstrade.com की वेबसाइट। आज वेडनेसडे नवंबर की 3 तारीख़। आज हम बात करेंगे OGDC और PPL पे। कुछ सवालात हमें मौसूल हुए थे हमारी पिछली वीडियो पे, तो मैंने सोचा कि आज मैं OGDC और PPL पे बात करूं। OGDC गवर्नमेंट ओन्ड एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनी है और इस वक्त जो इनको वेल हेड प्राइसेस मिल रहे हैं उसमें बेशतर जो तादाद है वो डॉलर प्राइसिंग, डॉलर डिनोमिनेटेड गैस वेल हेड प्राइसेस इनको मिल रही हैं। आप जानते हैं कि OGDC हो या PPL हो, प्राइमरीली ज़्यादातर इनका जो सेल्स कंपोनेंट है वो गैस प्रोडक्शन या गैस सेल्स से आता है। OGDC के अंदर ऑयल कंपोनेंट भी मौजूद है बतदरीज। तकरीबन इस वक्त जो PPIS का डेटा है उसके हिसाब से 37,000 BOPD बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे OGDC कर रहा है। 2018 या उससे पहले ये प्रोडक्शन प्रोफाइल जो था वो 50,000 BOPD भी हो गया था और उस वक्त कंपनी के जो मारूजी फंडामेंटल्स थे वो बहुत बेहतर थे। पिछले 2-3 सालों में प्रोडक्शन प्रोफाइल ओवरऑल पाकिस्तान का भी कम हुआ है और OGDC ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है पर एकरेज बैलेंस रिकवरेबल रिज़र्व्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से OGDC का प्रोडक्शन प्रोफाइल गैस में भी और ऑयल में भी कम हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि गैस भी कम हुई है, तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 1200 MMCFD पर डे से भी कम OGDC का गैस प्रोफाइल है। इस पूरी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी परेशानी है और पिछले 7-8 सालों से हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि RLNG के सौदे करें, बैरूनी मार्केट में जाके या कतर से एग्रीमेंट्स करें। इस हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त मुल्क में गैस की शॉर्टेज है और जिसकी ज़िम्मेदारी PPL और OGDC दोनों पे आयद होती है कि उनके प्रोडक्शन प्रोफाइल कम हुए हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ओवरऑल सेडिमेंट्री बेसन्स जो हैं वो लो रिस्क प्रोफाइल वाले वो कम रह गए हैं और हाई रिस्क वाले ज़्यादा हैं। ये भी कहा जा सकता है कि हुकूमत की तरफ से अगर एग्रेसिव ड्रिलिंग यानी अप्रोच हो तो इस शॉर्टफॉल को, ये जो कुदरती गैस की भी है और पाकिस्तान में तेल का भी है, तो इसको शायद थोड़ा सा पूरा किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की चूँकि ओवरऑल डिमांड जो है ये कहा जाता है कि तकरीबन 4 लाख BOPD की है और हमारी प्रोडक्शन ओवरऑल लाख से भी कम है। जो किसी ज़माने में आज से 12-15 साल पहले वो लाख BOPD थी, आज वो लाख से भी कम है। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है और इसी वजह से हम देखते हैं कि इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का इन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस की वजह से वो बहुत बढ़ गया है। तेल के इंपोर्ट बिल तकरीबन $14 बिलियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तेल के, ये चीज़ें इस वजह से हम देखते हैं कि OGDC और PPL में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पिछले 9-10 सालों से इतना ज़्यादा नहीं है। और इन कंपनीज़ की जो सेल का ज़्यादातर जो एक कंपोनेंट होता है वो एक्सचेंज रेट यानी डॉलर डिनोमिनेशन, यानी वेल हेड प्राइसेस हों या तेल की कीमतें हों, वो एक्सचेंज रेट पे ही हमारी हुकूमत इन कंपनीज़ को एक तरह से सपोर्ट करती है। तो इसमें ग्रोथ की पिक्चर, जैसे कि हम दूसरी कंपनीज़ के बारे में बताते रहते हैं, स्टील कंपनीज़, सीमेंट कंपनीज़, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, केमिकल कंपनीज़, उन्होंने बहुत ग्रो किया है पाकिस्तान के 9-10 सालों के अंदर। एक्सपोर्ट ने बहुत ग्रो किया है, टेक्सटाइल कंपनीज़ की कैपेसिटीज़ यूटिलाइज हुई हैं। ये चीज़ हमारे यहाँ ENP यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में ऐसा नहीं हुआ है, तो इसी वजह से इसमें ग्रोथ के पहलू इतने ज़्यादा नहीं हैं। अब रिसेंटली थोड़ी सी एक तब्दीली आई है OGDC के अंदर। इसमें एक प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, हम इस पर मज़ीद बात करते रहेंगे अपनी वीलॉग्स में। एक प्रोडक्शन स्ट्रक्चर
वाली 1 और वाली 2 के हवाले से सामने आया है। इस हवाले से थोड़ी बात की जा सकती है, जो जियोलॉजिस्टों से बात होती रहती है कि शायद ये थोड़ा सा जो एक प्रोडक्शन शॉर्टफॉल होती है उसको वो मीट तो ना कर सके, लेकिन कम से कम एक, जैसे कि आपको याद होगा 2006 के अंदर टल ब्लॉक KPK के अंदर एक बड़ा स्ट्रक्चर सामने आया था जिसका ऑपरेटर MOL था और JV पार्टनर्स तमाम ही चीदा पाकिस्तान की ऑयल कंपनीज़ थी। तो इसी तरीके से वाली 1 भी एक प्रोडक्शन प्रोफाइल ऐसा हो सकता है OGDC के अंदर कि जिसको हम आगे पिच कर सकें, जिसमें OGDC के लिए कुछ अच्छा हो। इसी तरीके से पाकिस्तान पेट्रोलियम, जिसकी कि तकरीबन 90-95% आमदनी गैस से है, उसके अंदर भी एक बड़ा स्ट्रक्चर पिछले साल दरियाफ्त हुआ था डिस्ट्रिक्ट कल्लात के अंदर। और बहरहाल ये कि उसके अभी प्रोडक्शन नंबर्स इतने ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो ये दो चीज़ें लेके हम कह सकते हैं कि कुछ एक उम्मीद की किरण OGDC हो या PPL हो उसमें नज़र आई है। अब हम इन्वेस्टर्स को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि चूँकि डॉलर डिनोमिनेशन है, एक्सचेंज रेट की वजह से OGDC और PPL दोनों की हमें आमदनियाँ जो बुक पे आती हैं, EPSs आती हैं, वो तो हमें बहुत ज़्यादा लगती हैं। हम देखते हैं कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल, PE मल्टीपल, जो कि हमेशा मापा जाता है किसी भी शेयर को लेने के लिए, वो तो बड़े सस्ते होते हैं इन दोनों कंपनीज़ में। तकरीबन 4 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल, 5 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जबकि बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में दूसरी ऐसी हैं जिनके मल्टीपल्स जो हैं वो 10 के हैं, किसी के 15 के हैं, तो वो ट्रेड हो रही हैं। लेकिन हमारी ये कंपनीज़ के मल्टीपल बहुत ही सस्ते हैं, या रीजन में हमारी ENPs बहुत सस्ती हैं। लेकिन उसकी वजह शायद ये है कि इन्वेस्टर प्रोडक्शन प्रोफाइल को भी देखता है कि अगर प्रोडक्शन प्रोफाइल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली महसूस नहीं हो रही हो तो फिर ये है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए फिर वो उसमें ज़रा सुस्त रवि इन कंपनीज़ में रहती है। फिर इन कंपनीज़ के डिविडेंड भी पिछले सालों से ज़रा उनका क्वांटम कम है। गो के डिविडेंड हर क्वार्टर में तकरीबन दे देते हैं। हुकूमती कंपनीज़ हैं, हुकूमती इजारादारी है इन कंपनीज़ पे, वो डिविडेंड दे देती हैं और हुकूमत ही को चाहिए होता है। हुकूमत ने अपने बजट में इनको मुख्तस किया होता है इन डिविडेंड्स को, लेकिन उनकी एक क्वांटम जो है वो थोड़ा सा कम है दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले में। तो OGDC और PPL के हवाले से बात होती रहेगी। मैंने सोचा कि मैं आपको समझाऊँ इस हवाले से, चूँकि सवालात थे। एक दो सवालात PSO और SNGPL के हवाले से भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके OGDC और PPL के मारूजी फंडामेंटल्स स्नैपशॉट पे देखते रहिए। आपका शुक्रिया।